ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी सारिਆਂ ਨੂੰ। टुडे इज़ 17 अक्टूबर, 9:38 हुए हैं। और जैसे हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट फ़्लैट खुलनी चाहिए, लेकिन फ़्लैट खुली नहीं और गैप अप खुली बहुत ज़्यादा। और लेकिन गैप अप ये सस्टेन नहीं कर पाई। और अपने को ठीक ठाक अभी हम अब प्रॉफिट में आ गए हैं, क्योंकि हमने 9,000 के करीब का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं इस वीक में। और M2M हमारा 8,000 चल रहा है, जो कि कल 15,000 था माइनस में। तो अभी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि अभी हम आगे प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि आज सुबह जब गैप अप हुआ तो मैंने अपने ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। उसका एक रीज़न था, ये एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया था, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रेड ही था, तो इसको फटाफट कट कर दिया मैंने। 15 रुपीज़ का प्रॉफिट, डजेंट मैटर, नथिंग टू डिस्कस दैट। पर हाँ, जो आज सुबह जब गैप अप हुआ तो मेरे को अच्छा खासा लॉस दिखा रहा था यहाँ पे 20,000 का, लेकिन मैंने उस लॉस को उसको देखता रहा, वेट करी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ही एक तो पहली बात तो उसने गैप अप सस्टेन नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए सेलर डिवर्जेंस आ रहा है, उसके बाद सेकंड कैंडल में फिर सेलर डिवर्जेंस आ रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा स्केल करके, तो देखिए बॉटम पे जो है 5300 कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें वो मिला। दो सेलर डिवर्जेंस के बाद 5300 कॉन्ट्रैक्ट्स हमें सेल में मिले। ये एक तरीके से ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट पलटेगी। और अगर यहाँ से मार्केट पलटती है, और जो कि पलटने शुरू हो गई है, वैसे ये इंडिकेट यही करता है कि यहाँ से मार्केट पलटेगी। पर दूसरी तरफ अपने पास सेलर डाइवर्जेंस भी है पहली दो कैंडल्स में ही। तो अभी हम कुछ डिसाइसिव नहीं है, तो हम अभी वेट करेंगे अगर हमने अपने ट्रेड में कुछ भी चेंजेस करने हैं। पर फ़िलहाल हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी लेवल आ गया हमारा 9,000 हम बुक किए थे, तो हमने बुक करा था 9,000 का। तो अभी हम M2M 9,000 का लॉस है, तो हम अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि अभी मार्केट यहाँ से पलट भी सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5300 कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल बॉटम पे सेल हुए हैं और कैंडल को नीचे नहीं ले जा पाए। नीचे इसको अगर 5300 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल हुए थे, तो इस कैंडल को और नीचे जाना चाहिए था। इसका मतलब नीचे कोई बायर बैठा हुआ है। अगर हमें आगे कोई बायर डाइवर्जेंस नज़र आएगी, तो दैट मीन्स कि हमारा कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट पक्का रिवर्स करेगी। और कुछ कुछ ये देखिए यहाँ पे 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तब भी मार्केट नीचे विक बना रही है और नीचे नहीं गई। और नेक्स्ट ही कैंडल में हमें थोड़ी सी रिवर्सल मिली। तो अभी कुछ श्योर नहीं है इसमें। इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि रिवर्सल मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ श्योर शॉट है नहीं। तो हम अभी वेट करेंगे और देखेंगे कि अपने को क्या आगे मिलता है, और जो भी अपडेट होगा हम आपको करते रहेंगे। देखते रहिए स्टॉक मार्केट बिजनेस चैनल जी। ट्रेड अपडेट, ये एक और ऑब्जर्वेशन है जो शेयर कर रहा हूँ मैं। हमने ट्रेड में तो कुछ भी नहीं छेड़ा है, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन और देखी मैंने जो अभी शेयर कर रहा हूँ कि दो बातें हैं इसमें। पहली दो कैंडल्स में सेलर डाइवर्जेंस मिल रहा है, और थर्ड कैंडल में आप देखिए कि टॉप पे बायर्स की कमी है। तो ये तीन तीन दो इंडिकेटर अपने पास, एक सेलर डाइवर्जेंस और टॉप पे बायर्स की कमी का मतलब हो गया ये मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही नीचे सेलर अब्जॉर्प्शन भी मिल गया, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए। नेक्स्ट टू कैंडल्स में इनफैक्ट ऐसा मिला, और उसने थोड़ा सा रिवर्सल लिया भी। और क्योंकि दो कैंडल में मिला, थर्ड कैंडल में उसने रिवर्सल कर दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया उसने इंडिकेटर बताया हमें। इंडिकेटर नहीं बोल सकते हैं, ये तो बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इंडिकेटर्स तो कुछ और ही होते हैं। चलो एनी हाउ। तो दूसरी बात, यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि अपने को ऑप्शन चेन क्या बोलती है, तो ऑप्शन चेन में अभी देखेंगे तो 44,500 पे कॉल राइटिंग ठीक ठाक खड़ी है, लेकिन पुट राइटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। और 44,600 पे भी कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, और 44,400 पे भी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से तो ज़्यादा ही है। एक बार फिगर्स भी देख लेते हैं, तो ऐसा है। तो इसका मतलब कहीं बता रहा है, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ डेटा बता रहा है कि इसको नीचे जाना चाहिए, कुछ डेटा बता रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक
नीचे प्रॉपर सेलर एग्जॉस्शन मिली हमें। तो ये देखिए दोस्तों 5300 यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन मिली सेलर्स की, 1100 की एब्जॉर्प्शन मिली, और यहाँ पे हम बोल रहे थे कि मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए, और ये देखिए नेक्स्ट 2 कैंडल्स में बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल रिवर्स कर गई मार्केट। तो ये होता है ऑर्डर फ्लो और फुटप्रिंट चार्ट का कमाल। चलो एनी हाउ, अभी ये तो हमें बता रहा है, लेकिन फर्स्ट 2 कैंडल्स में हमें सेलर डाइवर्जेंस भी मिला है। तो और फुट जो अपना ऑप्शन चेन भी बोल रहा है कि इसको नीचे रहना चाहिए। तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज लग रहा है, या फिर अभी क्लूलेस है मार्केट। मैं क्लूलेस हूँ मार्केट के बारे में, मार्केट तो कभी क्लूलेस होता ही नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट, वेट एंड वॉच वाली गेम है। लेट्स सी क्या होता है आगे, और अपडेट करेंगे हम आपको जो भी होता है। हाँ जी, ट्रेड अपडेट। तो टाइम हुआ है 11:27, और हमारा ये ना वीकली जो सॉरी M2M लॉस आ रहा था अपना, रह गया था 5700 का। मतलब कि वीकली अगर हम देखेंगे तो 3000 का करीब करीब हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने एक एडजस्टमेंट करी कि क्योंकि मार्केट साइडवेज लग रही है अपने को, और प्रीमियम ठीक मिल रहा था 140 रुपीज़ का। तो हमने एक जो स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दिया अपने स्ट्रैंगल को। जो हमारे पास पहले लेग थी 44,000 की, 44,000 की जो पुट थी, हमने मूव करके 44,500 पे ले आए हैं, और ये इसको बना दिया हमने एक स्ट्रैडल। तो अभी इसका मतलब ये है कि हमारे पास, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 44,650 ऊपर, और नीचे 44,350। यहाँ तक अगर मार्केट मूव करती है तो हमारे पास जो है ये हमारे ब्रेक इवन्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं मार्केट को। और अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो 44,000 देखिए 600 पे ठीक ठाक एक ओपन इंटरेस्ट है, और जो है 44,500 का, जैसे हमने पहले भी बताया कि ये जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट था धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो वो अभी काफ़ी बढ़ चुका है। तो हमने ये भी एक रीज़न था इसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट करने का। और 44,200 और 300 के ऊपर पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक रुका हुआ है। तो हमने ये स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दिया है। फ़िलहाल 5600 5800 का हमें M2M लॉस है, और वीकली 3000 का प्रॉफिट है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए स्टॉक मार्केट बिजनेस चैनल। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हाँ जी, ट्रेड अपडेट। तो जो लास्ट हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहनी चाहिए, वो अपना बिल्कुल सही बैठा, और ऑर्डर फ्लो चार्ट ने हमें बिल्कुल सही गाइड किया। और अभी जो हमारा 6000 का लॉस था वो अभी 1000 रुपये पे रह चुका है। मतलब कि हमें अभी वीकली जो है 8000 का प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंडली जो लास्ट ट्रेड में हमने एक ब्रेक इवन कैलकुलेट किया था वो गलत था, क्योंकि हमने 150 और 150 पॉइंट्स ऊपर और नीचे कर लिए थे, क्यों पर वो होना नहीं चाहिए था ऐसा। 150 पॉइंट्स तो पुट साइड में होने चाहिए, और 90 पॉइंट्स है कॉल साइड में। मैंने गलती से LTP देख के बोल दिया था। तो कॉल साइड में 90 पॉइंट्स और पुट साइड में 145 पॉइंट्स का अपना ब्रेक इवन है, जो कि अभी तो उसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी तो मार्केट रेंज बाउंड ही रह रही है। और होपफुली अभी अब अपने को थोड़ी देर में ग्रीन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ़िलहाल यही है, कुछ भी और अपडेट होता है तो हम आपको बताते हैं। ट्रेड अपडेट। तो अभी एक बहुत ही फॉल आया, बहुत बड़ा फॉल आया अभी बैंक निफ्टी में, और अपना जो ट्रेड अभी अपने को करीब करीब ये दे रहा था 500 600 का लॉस, 700 का लॉस दिखा रहा था। तो एकदम से उसने 2800 2900 का लॉस दिखाना शुरू कर दिया, और हमने उस ट्रेड को वहीं पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि हम और अपना जैसे अभी 9,000 का हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और 3000 निकाल भी दें तो 6000 अपने पास प्रॉफिट आ रहा है, 6000 प्रॉफिट आ रहा है। तो हम प्रॉफिट अपना गंवाना नहीं चाहते हैं। तो पहला काम ये होता है कि कैपिटल प्रिजर्व करके रखना। तो उस ट्रेड को हमने बंद कर दिया, क्योंकि स्ट्रैडल इज़ ऑलवेज़ रिस्की, थोड़ा सा रिस्की रहता है स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल से हम निकल गए, उस स्ट्रैडल से।
और हमने एक निफ्टी का स्ट्रैंगल दोबारा से बना लिया। निफ्टी का स्ट्रैंगल बनाने का रीज़न ये रहा कि क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी। या तो मैं ये कर लेता कि डायरेक्शनल हो जाता और एक लेग काट देता इसकी बैंक निफ्टी की और डायरेक्शनल हो जाता, विच वुड हैव बिन लाइक ऑल्सो गुड। पर उसको मैंने नहीं किया क्योंकि मैं डायरेक्शनल कम ही खेलता हूँ और डायरेक्शनल में मेरे को रिस्क ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें जैसे एक ही दिन रह गया एक्सपायरी को तो इतना रिस्क था भी नहीं। चलो एनी हाउ, मैंने जो डिसीजन लिया वो ये लिया कि मैं निफ्टी में एक स्ट्रैंगल बना लूँगा। निफ्टी में स्ट्रैंगल बनाने का रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है और निफ्टी में भी इस लेवल पे 19800 पे थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही थी। तो मैंने ऊपर की साइड जो 19900 की साइड थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लिया और नीचे जहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी 19700 पे, वहाँ पे मैंने प्रीमियम थोड़ा सा कम लिया। तो मैंने स्ट्रैंगल थोड़ा सा अनबैलेंस्ड बना लिया इसमें 33 और 22 पॉइंट्स का। तो इसमें क्या हुआ कि क्योंकि मैंने ये स्ट्रैंगल इसलिए बनाया कि मेरे को उम्मीद कम है कि 19700 तक जाएगा और ये मेरे को पक्का है कि 19900 तो नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर वीकनेस है और नीचे स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी बची है। तो ये था मेरा स्ट्रैंगल बनाने का रीज़न निफ्टी में। पर निफ्टी का स्ट्रैंगल एक प्रॉब्लम है कि ये अभी अपने को 2 दिन और देखना पड़ेगा। तो 2 दिन निफ्टी में काफ़ी हलचल हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि क्या आगे डेवलपमेंट होती है। तो फ़िलहाल अपना यही अपडेट है कि हमने अपना पुराना स्ट्रैंगल बंद कर दिया। अभी अपना वीकली प्रॉफिट है 6000 और M2M चल रहा है -3000, 3200। और अब हमने अपना बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल क्लोज़ करके और एक निफ्टी का स्ट्रैंगल बना लिया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। हाँ जी, आज हम वहीं पे हैं अभी भी। जो हमारे पास पहले स्ट्रैंगल था वही चल रहा है। और आज हमने एक बार लॉस बुक कर लिया था 3000 का और नेट टू नेट हमारे पास इस वीक का 6000 का प्रॉफिट है। तो ये जो अभी M2M चल रहा है ये पुराना ही चल रहा है क्योंकि लॉस बुक किया हुआ था उसी में चल रहा है ये। तो फ़िलहाल हमने एक जैसे एक बार लॉस बुक करके एक नया ट्रेड डाल दिया था निफ्टी का। लेकिन हम इसको देखेंगे वीकली ही देखेंगे। थर्सडे को ही हम इसका नेट निकालेंगे क्योंकि हम वीक टू वीक जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर आज तक देखें तो 6000 का प्रॉफिट है। बाकी ये जो ट्रेड है ये हमें थर्सडे तक का बताएगा कि नेट हमें वीक में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सेकेंडली, आप अगर पुराने वीडियोस देखें इस चैनल के ऊपर तो हमारा हमेशा ऐसा रहा है कि M2M हम लॉस ही हमारा दिखाता रहा है ऊपर। लेकिन एज द डेज वेंट बाय जो हमारा M2M लॉस है वो कम होता रहा क्योंकि डिके आता रहा और हम रोज़ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे थे। जैसे हमने एक बार 5000 का बुक किया, एक बार 4000 का बुक किया और आज हमने 3000 का लॉस बुक किया। तो हम थोड़ा डिके लेते रहे और एंड में आके जो हमारा M2M लॉस रहता था कभी 13-15 हज़ार के करीब करीब वो 3000 का रह गया और हमने जो पुराने प्रॉफिट लिए थे वो हमें आज M2M लॉस कट करके भी हमें प्रॉफिट ही दे के गया। तो आगे जो ये अपना स्ट्रेटजी चलेगा ऐसे ही चलेगा। अगर M2M लॉस हो रहा है उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। आपका पुराना जो आपने एक लेग काट के जो आप प्रॉफिट लेके अपनी लेग शिफ्ट करते हो वो भी आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के जाता है। उसको भी कैलकुलेट करना होता है वीकेंड पे, आई मीन एक्सपायरी एंड पे, वीकेंड पे नहीं, एक्सपायरी के एंडिंग पे। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि आज हमने 6000 का एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया था। 3000 का लॉस बुक किया था, 9000 का पुराना प्रॉफिट, तो नेट टू नेट 6000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था और नया ट्रेड डाल दिया था। लेकिन कैलकुलेशन जो है हम इसकी वीकली ही करेंगे। जब थर्सडे आएगा तब हम देखेंगे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के साथ। टिल देन, सत श्री अकाल जी।